आज हम मौजूद हैं एमसीएन समाचार के तरफ से अफसर खान साहब के ऑफ़िस के ऊपर, जो कि एक्स अपोजिशन लीडर है। और आज हम इनके ऑफ़िस पे इस ताल्लुक़ से आए हुए अफसर खान साहब के ऑफ़िस के ऊपर कि चंद दिन पहले नासिर सिद्दीकी, जो कि एमआईएम के गठ नेता है, उन्होंने कुछ आरोप इन्होंने अफसर खान साहब के ऊपर लगाया है। इस आरोप के तहत हम इनसे बात करने के लिए आए हैं। अफसर खान साहब, अभी चंद दिन पहले नासिर सिद्दीकी साहब, जो कि गठ नेता है, उन्होंने ये आरोप लगाया है आपके ऊपर कि कुछ छिछोरे लोग, कुछ ऐसे लोग जिनकी औकात भी नहीं है खासदार का इलेक्शन लड़ने के लिए, वो खासदार का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इस आरोप का आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि शहरियान औरंगाबाद में इनकी हैसियत औकात कुछ भी नहीं है। इनको असद अवैसी के नाम से पहचाना जाता, इनको अकबर अवैसी के नाम से पहचाना जाता, इनको भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नातू प्रकाश अम्बेडकर के नाम से पहचाना जाता है। इनकी हैसियत औकात क्या है? कुछ भी नहीं। अगर असद अवैसी साहब को बाजू रखो, अकबर अवैसी साहब को बाजू रखो, प्रकाश अम्बेडकर साहब को बाजू रखो, तो इनकी हैसियत औकात क्या है? ये लहर में आए हुए हैं, ये हवा में आए हुए हैं। जैसे हवा जिधर की चलती है रुख उधर बदल जाता है, इसमें ये आए हुए। इनकी हैसियत औकात क्या है? इनका जो आमदार बन गया है, बड़े खासदार बन गए, और हमारी हैसियत खासदार लड़ने की नहीं है बड़े। तो हम मार्केट के अंदर 25 साल से है, हम 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, हम 3 बार शहर के विरोधी पक्ष नेता बन चुके हैं। हमारी हैसियत औकात ये है। अगर इनकी हैसियत औकात है, दोनों की भूरे बंदर की भूरा बंदर बोल रहा हूँ, और उसके खासदार की हैसियत औकात है, तो असद अवैसी साहब को बाजू रखो, अकबर अवैसी साहब को बाजू रखो, और तुम्हारे में दम है और तुम्हारी हैसियत औकात है तो अफसर खान के साथ खासदार अपक्ष लड़के बता दो, आमदार अपक्ष लड़के बता दो, या कारपोरेटर लड़के बता दो अपक्ष। तुम्हारी हैसियत औकात अफसर खान भी बता देगा, और मेरी शहर की जनता भी बता देंगी, और मेरी कौम और मिल्लत भी बता देंगी, और मेरी माँ बहन भी बता देंगी कि तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है। ऐसा मैं कहता हूँ। नासिर सिद्दीकी साहब ने ये भी दावा किया है कि ये जो खासदार के इलेक्शन है, इसके अंदर इम्तियाज़ जलील साहब जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, उसमें बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबकी ज़मानतें ज़ब्त होने वाली है। तो क्या ये बात आपको सही लगती है? देखिए, अभी 13 मई को इलेक्शंस है और 4 जून को रिजल्ट आएंगे। अब किसकी ज़मानत हमारी कौम और मिल्लत जब्त करती, ये तो समय और वक्त बताएगा। 4 जून को आपने देख लेना कि ये जो जमानत जब्त करने की बात कर रहा है, इनकी जमानत जब्त होती क्या नहीं, ये 4 जून को सबको पता चल जाएगा। पूरे शहर को चल जाएगा, जिले को चल जाएगा, मराठवाड़े को चल जाएगा, और महाराष्ट्र को चल जाएगा। जमानत जब्त इनकी होने वाली है, ऐसा मैं कहता हूँ। सर, अभी 2014 से खासदार इम्तियाज़ जलील साहब पहले आमदार थे, अब खासदार थे। तो क्या आपको लगता है कि एमआईएम पार्टी ने और खासदार साहब ने औरंगाबाद शहर में कितना काम किया है विकास का? देखिए, विकास का काम तो जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, खासदार ने कोई विकास का काम किया नहीं। शहर के अंदर किया ना जिले के अंदर किया। एक जगह खासदार का बेटा गया था, उसको माफ़ी मांगना पड़ी गंगापुर के अंदर कि हम 4 साल के बाद आए, हम आप लोगों से माफ़ी चाहते। तो 4 साल में एक बार खासदार तो नहीं गया, उसका बेटा गया और वो माफ़ी मांग रहा। गंगापुर के लोग मुझे आके बोल रहे, खुलदाबाद के लोग मुझे आके बोल रहे, एक शादी खाना बनाने का उन्होंने वादा किया था खुलदाबाद में, सिर्फ वहाँ पर भूमि पूजन हुई, आज तक शादी खाना नहीं बना। तो इनका विकास ये है, इन्होंने विकास किसी भी किस्म का शहर में नहीं किया, ऐसा मैं कहता हूँ। आपको लगता है क्या सर कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब वापस खासदार बन सकते हैं क्या इस साल? अभी तो मैंने आपको बोला कि 4 जून को आप देख लेना, उसकी जमानत जब्त हो जाएंगी, और अल्लाह के फजलो करम से होंगी। अल्लाह उससे नाराज है, कौम और मिल्लत उससे नाराज है, माँ बहन उससे नाराज है। जो उसने हरकत किया किराड़पुरा दंगल में, जो बोला कि कॉमिंग ऑपरेशन करो, कड़क कार्रवाई करो, तो माँ बहनों की रमजान के महीने में कोर्ट के अंदर उंगलियां तोड़ तोड़ के बदवा दी। बदवाओं से गिरने वाला पहले दुआओं से आया था, अब बदवाओं से गिरेगा और जमानत जब्त होंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। सर, एमआईएम के कुछ नेता ये भी दावा करते हैं कि जितने भी दंगल हुए औरंगाबाद शहर के अंदर, हमने कई बेकसूर बच्चों की ज़मानतें करवाई है। तो ये बात आपको कहाँ तक सच लगती है? ये तो देखो, पूरे शहर ने देखा, पूरे ज़िले ने देखा, पूरे मराठवाड़े ने देखा, पूरे महाराष्ट्र ने देखा किसने ज़मानत ली और किसने ज़मानत नहीं ली। ये चील वाला हिसाब है इनका, चिल्लाना कम और
प्रोपेगेंडा करना ज़्यादा। अब वो वर्ड तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि आपके माध्यम से शहर है औरंगाबाद को जाने वाला है। इनका चील वाला हिसाब है, काम कम और चिल्लाना ज़्यादा, ऐसा बोल देता हूँ मैं, उसको कन्वर्ट कर देता हूँ। सर अभी जो खासदार के इलेक्शन आने वाले, तो आप इसमें फॉर्म भरने वाले हो क्या? देखिए, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया और संविधान में तुमको भी लड़ने का अधिकार है, मेरे को भी लड़ने का अधिकार है और सारी जनता को जिसको भी है अधिकार दिया हुआ है वो अपना संवैधानिक अधिकार यूज करके वो इलेक्शन लड़ सकता है, ऐसा मैं कहता हूँ। सर आज औरंगाबाद शहर के अंदर भी ऐसी कई जगह हमने इंटरव्यूज़ लिए, तो उसके अंदर आम जनता ने बताया कि अफसर खान साहब एक खासदार का इलेक्शन लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। तो इस ताल्लुक से अभी आप औरंगाबाद शहर के आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, अल्लाह ने अगर चाहा तो मैं खासदार भी जीत सकता हूँ। मेरी माँ बहनों की दुआ अगर रही और कौम और मिल्लत मेरे साथ रही तो अल्लाह के फजल करम से 101% में खासदार जीतूंगा, ऐसा मैं कहता हूँ। सर ऐसी क्या एक अमूमन एक बात ये भी देखने में आती है, औरंगाबाद शहर के अंदर कई ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं, कई ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं कि जो अक्सर दंगल के जब दंगल होता है तो ये मुस्लिम चेहरे कहाँ चले जाते हैं, और अक्सर ये भी देखने में आता है कि हर दंगल के अंदर आप ही आगे बढ़ चढ़ के इन बेकसूर बच्चों की ज़मानत करवाते हो। तो ऐसे इन लीडर्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, जो लीडर दंगल के अंदर बाहर नहीं आते, जामीन नहीं लेते, जामीन लेने के लिए जिगरा लगता है, डॉक्यूमेंट देने के लिए जिगरा लगता है और बेल के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए जिगरा लगता है। और अफसर खान ये आज नहीं कर रहा, 95 से अफसर खान करता है। होता है तो ये मुस्लिम चेहरे कहाँ चले जाते हैं, और अक्सर ये भी देखने में आता है कि हर दंगल के अंदर आप ही आगे बढ़ चढ़ के इन बेकसूर बच्चों की ज़मानत करवाते हो। तो ऐसे इन लीडर्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, जो लीडर दंगल के अंदर बाहर नहीं आते, जामीन नहीं लेते, जामीन लेने के लिए जिगरा लगता है, डॉक्यूमेंट देने के लिए जिगरा लगता है और बेल के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए जिगरा लगता है। और अफसर खान ये आज नहीं कर रहा, 95 से अफसर खान करता है। 17 दंगल हमारे शहर में 95 से लेके आज तक हो गई। हर दंगल में अफसर खान आगे गया। जहां अफसर खान के पास श्योरिटी नहीं थी तो अफसर खान ने क्या श्योरिटी भर के कोर्ट के अंदर बेल लिया। रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, जनता देख सकती है, शहर देख सकता है। इनके भोंकने से कुछ होता नहीं, कुत्ते भोंकने से किसी पे कोई असर होता नहीं। ये कुत्ते हैं, ये सिर्फ भोंकने का काम करते हैं। माइक पे भोंकते हैं, प्रेस में भोंकते हैं, जहां भी अगर सभा हो रही है तो वहां भोंकते हैं, भोंकने का काम करते हैं। और भोंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं। और ये जब दंगल हो जाती है तो मुंह छुपा के घर में बैठते हैं, बाहर नहीं आते, पार्टियां करते हैं, एंजॉय करते हैं। कोई बॉम्बे में एंजॉय करता, कोई टेरिस पे एंजॉय करता, कोई घर में एंजॉय करता, कोई लंदन में एंजॉय करता, कोई बैंकॉक में एंजॉय करता। इन लोगों को जनता जनार्दन ने चुनकर इसलिए दी कि ये एंजॉय करते रहे। और हमारी कौम और मिल्लत पे मुसीबत आती है तो ये एक भी बाहर नहीं आता। सिर्फ ये वोट लेने के लिए कौम और मिल्लत के बात करते हैं और कौम और मिल्लत को जज्बात में लाके इन्होंने वोट लिया है और कौम और मिल्लत को अंदर डालने की बात करते हैं। आपने देखा होगा उनकी एक बाइट कि सबसे ज्यादा नशा अगर कोई बेच रहा है तो वो मुसलमान है और सबसे ज्यादा अगर नशा कोई कर रहा है तो वो भी मुसलमान है। अरे नशे का कारोबार आपने देखा होगा कि मैं बचपन से देखता हूं कि टाउन हॉल से निकला हाशमी फैमिली ने गांजे चरस और दारू का धंधा यहां से शुरू की। और ये गांजे चरस का धंधा और बच्चे जो नौजवान हमारे बिगड़ रहे गांजा चरस और दारू पी रहे हैं तो ये हाशमी फैमिली की वजह से पी रहे हैं, ऐसा मैं कहता हूं। एक आखिरी सवाल सर, अभी आप तमाम अभी जो इलेक्शंस आने वाले तमाम औरंगाबाद शहर के आम जनता से क्या अपील करना चाहते हो कि औरंगाबाद की आम जनता और पूरे भारतवर्ष की आम जनता ने कौन सी पार्टी को वोट करना चाहिए? देखो, अगर जातिवाद पार्टी को शहर से और जिले से और यहाँ से उखाड़ के फेंकना है और पूरे देश से फेंकना है तो आपको सेकुलर पार्टी के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी बीजेपी को हराने वाली पार्टी सेकुलर पार्टी कांग्रेस के सिवा कोई है नहीं, इंडिया गठबंधन के सिवा। तो मैं अदवन गुजारिश करता हूं पूरे भारत देश के मुसलमानों से, दलितों से और जो सेकुलर लोग हैं कि अगर जातिवाद शक्ति बीजेपी को उखाड़ के फेंकना है तो इंडिया गठबंधन के हर उम्मीदवार को वोट दो, ऐसा मैं कहता हूं।
तो आज आपने देखा हमने अफसर खान साहब से बात की है और इन्होंने इतनी अपील की है तमाम शहर औरंगाबाद की आम जनता से और तमाम भारतवर्ष की आम जनता से, वो उसी पार्टी को अपना वोट दे जो उनके हक की आवाज़ बुलंद कर सके और उनकी हिफाजत कर सके। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफी मोहम्मद के साथ।